एक समय की बात है, बादशाह अकबर और बीरबल नदी के किनारे टहल रहे थे। तभी बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, ये बताओ, मनुष्य का भाग्य बड़ा होता है या उसका कर्म? तुम्हें क्या लगता है? मेरे हिसाब से तो मनुष्य का कर्म ही बड़ा होता है, क्योंकि मनुष्य कर्म करके कुछ भी प्राप्त कर सकता है। महाराज, मेरे हिसाब से तो मनुष्य का भाग्य ही बड़ा होता है, क्योंकि मनुष्य के भाग्य में जो लिखा रहता है वही होता है, चाहे वो कितना भी कर्म कर ले। जो उसके भाग्य में लिखा है वही होता है। मनुष्य अपने भाग्य को कर्म से नहीं बदल सकता महाराज। नहीं बीरबल, मनुष्य कार्य करके अपने भाग्य या तकदीर को बदल सकता है। वह स्वयं अपने भाग्य का निर्माता होता है, इसलिए कर्म ही श्रेष्ठ है, ऐसा मेरा मानना है। महाराज, मनुष्य का भाग्य ही बड़ा होता है। अब आपको ही देख लीजिए, आप 16 वर्ष की आयु में हिंदुस्तान के शहंशाह बन गए। अब आप ही बताइए, आपने ऐसे क्या कर्म किए थे जो 16 वर्ष की आयु में हिंदुस्तान के सम्राट बन गए? बल्कि ये आपका भाग्य ही था, जिसके कारण आप मुग़ल ख़ानदान में पैदा हुए और हिंदुस्तान का सम्राट बने। बादशाह अकबर के पास बीरबल की बातों का कोई जवाब नहीं था। वह हर हाल में बीरबल से अपनी बात मनवाना चाहता था, इसलिए उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हें अपना बात सिद्ध करके दिखाना पड़ेगा। फिर बादशाह अकबर ने अपनी हथेली पर अंगूठी रखते हुए बीरबल से कहा, बीरबल, यह अंगूठी मैं नदी में फेंक रहा हूँ। अब तुम्हें बिना कर्म किए इस अंगूठी को मेरे पास लाना होगा, तभी मैं मानूंगा कि भाग्य कर्म से बड़ा होता है। नहीं तो तुम्हें मेरी बात मानना पड़ेगा कि कर्म है भाग्य से बड़ा होता है। इसके लिए मैं तुम्हें 7 दिन का समय देता हूँ। एक सप्ताह बीत जाने के बाद बीरबल, तुम्हें दिया गया 7वां दिन आज पूरा हो गया है और तुम यह बात नहीं सिद्ध कर पाए कि भाग्य कर्म से बड़ा होता है। अब तुम्हें मेरी बात मान लेना चाहिए कि कर्म ही भाग्य से बड़ा होता है। मनुष्य कर्म करके अपने भाग्य को बदल सकता है। क्या तुम यह बात स्वीकार करते हो या नहीं, मुझे बताओ। महाराज, मैं अभी भी आपकी बातों से असहमत हूँ। मेरे हिसाब से मनुष्य का भाग्य ही बड़ा होता है। जब बीरबल बादशाह अकबर की बात नहीं मानता है तो बादशाह अकबर गुस्सा हो जाते हैं और बीरबल को कैद खाने में डालने का आदेश दे देते हैं। बीरबल, चूंकि तुमने हमारी बातों को नहीं माना और तुम अपनी बात भी सिद्ध नहीं कर पाए, इसलिए हम तुम्हें कैद खाने में रखने का आदेश देते हैं। बीरबल को कैद खाने में डाल दिया जाता है। दूसरे दिन बादशाह अकबर स्वयं बीरबल से मिलने जाते हैं। अब क्या कहते हो बीरबल? अब तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि कर्म ही भाग्य से बड़ा होता है। महाराज, मैं तो अभी भी भाग्य को कर्म से बड़ा मानता हूँ। अब आप देख लीजिए, मैंने ऐसे क्या कर्म किया है जो
इस कारागार में पड़ा हूँ। ये तो मेरा भाग्य ही है कि मुझे कारागार में रहना पड़ रहा है, इसलिए भाग्य ही बड़ा है महाराज। जब बीरबल बादशाह अकबर की बात नहीं मानते हैं तो उन्हें फांसी की सजा सुना दिया जाता है। बीरबल, तुमने हमारी बातों को न मानकर राजद्रोह किया है, इसलिए हम तुम्हें फांसी की सजा सुनाते हैं। तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ, हम उसे अवश्य पूरा करेंगे। बीरबल बहुत सोचने के बाद बोलता है, महाराज, मैं मरने से पहले एक बार मछली खाना चाहता हूँ। मैं मछली अपने हाथों से खुद पकाकर खाना चाहता हूँ, इसलिए मुझे कुछ मछली दिलवा दीजिए महाराज, बड़ी कृपा होगी आपकी। बीरबल की बात सुनकर बादशाह अकबर वहां से चले जाते हैं और एक सिपाही को मछली लाकर बीरबल को देने के लिए आदेश देते हैं। सिपाही एक मछुआरे के पास जाता है और उससे मछली लाकर बीरबल को दे देता है। बीरबल मछली काटने लगता है। जैसे ही बीरबल मछली काटता है तो मछली के पेट में बीरबल को एक चमकती हुई वस्तु दिखाई देने लगता है। बीरबल उस चमकती वस्तु को अपने हाथ में रखकर देखता है तो पाता है कि यह वही अंगूठी है जिसे बादशाह अकबर ने नदी में फेंका था। बीरबल वह अंगूठी ले जाकर बादशाह अकबर को दे देता है। बादशाह अकबर को अब विश्वास हो जाता है कि सचमुच भाग्य कर्म से बड़ा होता है।